बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। और आज हम डिस्कस करेंगे सीरीज़ कम्बिनेशन को। इससे पहले आप कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को भी पढ़ चुके हैं। उसमें हमने सीरीज़ और पैरेलल दोनों तरीक़ों से कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया था। अब हम डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस को सीरीज़ में और पैरेलल में किस तरह से लगाते हैं, और इसमें इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप देखें सीरीज़ कम्बिनेशन फिगर 14.12, फिगर 14.12 में आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स सीरीज़ में लगाए गए हैं। सीरीज़ का मतलब होता है कि एंड टू एंड लगाए गए हैं। एक जो रेजिस्टेंस R1 है उसके दूसरे एंड, उसके एंड के साथ अगले रेजिस्टर का एक एंड जोड़ दिया गया है। फिर R2 के एंड के साथ उसका अगला रेजिस्टर यानी नेक्स्ट रेजिस्टर उसके साथ कनेक्ट कर दिया गया है। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट है, जिस तरह का जो कम्बिनेशन है जिसमें रेजिस्टर्स को एंड टू एंड कनेक्ट किया जाता है, यानी एक रेजिस्टेंस के एक एंड को दूसरे एंड के दूसरे रेजिस्टर्स के एंड के साथ जोड़ दिया जाता है, तो ऐसी कम्बिनेशन को सीरीज़ कम्बिनेशन कहा जाता है। और इसमें इस रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके पास सिर्फ एक सिंगल पाथ होता है कि वो उसमें से पास करे। मल्टीपल पाथ इसमें नहीं होते जैसे कि पैरेलल कम्बिनेशन में होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो करंट जो है ना वो हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम होगा, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हर एक जो रेजिस्टेंस है उसके अलॉन्ग अलग होगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का हर एक रेजिस्टेंस के अलॉन्ग डिवाइड हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे देखें, रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 तीन रेजिस्टेंसेस लगाई गई हैं और इनको बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया गया, यानी इनको वोल्टेज प्रोवाइड कर दी गई है। अब जैसे ही हम वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो इसमें से करंट फ्लो होगा, तीनों रेजिस्टेंसेस में से करंट फ्लो होगा। तो करंट के फॉलो द इजी पाथ, ठीक है। अब करंट के लिए पाथ है ही एक कि वो R1 में से पास करे, फिर R2 में से पास करें, फिर R3 में से पास करे। तो इसलिए करंट के पास सिंगल पाथ है टू फ्लो। इस वजह से जो करंट R1 पे पास होगा उतना ही करंट R2 में से पास होगा और उतने ही करंट जो है वो R3 में से पास होगा। यानी सेम करंट जो है वो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम करंट पास होगा वहाँ से। अब बात कर लेते हैं वोल्टेज की। वोल्टेज जो है वो बैटरी की वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाएगी हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस। उसकी वजह, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो बैटरी जो है ना वो बैटरी के अंदर जो एनर्जी है उसने डिस्ट्रीब्यूट होना है इन तीनों रेजिस्टेंसेस के अंदर। अगर ये रेजिस्टेंसेस सेपरेटली पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट की हुई होती तो फिर वोल्टेज हर एक के अक्रॉस सेम होती। लेकिन हमने एक ही बैटरी है और वो तीनों के साथ एंड टू एंड कनेक्ट की हुई है, ठीक है। यानी ये एक ही बैटरी अपनी सारी एनर्जी R1, R2 और R3 के अक्रॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी, डिवाइड करेगी। अगर यूं आपके पास ये होता, यानी ये जो R1 है वो सेपरेटली कनेक्ट होता पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, R2 सेपरेटली V के साथ कनेक्ट होता और R3 सेपरेटली जो है वो बैटरी के साथ कनेक्ट होता, तो फिर वोल्टेज हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम होती है। लेकिन जब एक एंड टू एंड कनेक्शन होता है तो उस वक़्त बैटरी की सारी एनर्जी कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, तो इस वजह से जो वोल्टेज है बैटरी की वो V वोल्टेज जो है वो कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होती है V1, कुछ वोल्टेज R2 के ऊपर ड्रॉप होगी जिसे हम V2 कहेंगे, कुछ वोल्टेज R3 के ऊपर ड्रॉप होगी जिसे हम V3 कहेंगे। तो अगर इसमें से अगर यहाँ से हम अगर देखें तो टोटल वोल्टेज विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस। यानी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। तो V1 की अगर आप वैल्यू लिखना चाहें तो V इज इक्वल टू IR होता है, तो V1 इज इक्वल टू IR1 होगा। अब यहाँ पे I1 क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी हम कह चुके हैं कि चूंकि करंट के लिए सिंगल पाथ है तो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट की वैल्यू है वो सेम होगी। तो IR1, इसी तरह V2 के लिए IR2
V3 के लिए IR3 लिखा जाएगा। यहाँ से I जब आप कॉमन लेंगे तो I इधर आ जाएगा, I दूसरी साइड पे V के नीचे जब डिवाइड होगा तो V डिवाइडेड बाई I जो है वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो V बाई आई, वो जो रेजिस्टेंस है उसे हम RE लिखेंगे और वो क्या होगी, इक्वलेंट रेजिस्टेंस। इक्वलेंट रेजिस्टेंस की कंसेप्ट जो है वो कुछ तो आप पहले पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ। इक्वलेंट रेजिस्टेंस का मतलब है कि अगर आप ये तीनों रेजिस्टेंस की जगह एक ही रेजिस्टेंस लगाना चाहते हैं तो उसे कहते हैं इक्वलेंट रेजिस्टेंस। यानी जो ऑल द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस किसी भी सर्किट में होती है उसे आप जो है वो एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। इन तमाम को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करने के लिए इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकाली जाती है और वो RE इस केस में यानी सीरीज कम्बिनेशन के लिए RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगी। ठीक है, जब ये कनेक्टेड में सीरीज में कनेक्ट होंगी तो जर्नलाइज फार्मूला इसका RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू RN। यानी अगर आपके पास 10 रेजिस्टेंसेज हैं, 20 रेजिस्टेंसेज हैं, जितनी मर्जी रेजिस्टेंसेज हों, ये N शो करता है कि कितने रेजिस्टेंसेज आपके पास हैं। इफ़ N इज इक्वल टू 10 इसका मतलब है 10 रेजिस्टेंसेज हैं। आप उन तमाम रेजिस्टेंसेज को सिंपली R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू RN करेंगे तो इक्वल रेजिस्टेंसेज उस सीरीज कम्बिनेशन की आपके पास आ जाएगी। इस एनिमेशन में देखें तो सीरीज सर्किट में आपको नज़र आ रहा है, सीरीज सर्किट में एक जो डिसएडवांटेज है वो ये होता है कि अब ये 3 बल्ब लगे हुए हैं। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ से अब एक बल्ब को जब आप उखाड़ेंगे अपनी जगह से डिस्पैच करेंगे तो देखें बाकी दोनों बल्ब भी ऑफ हो चुके हैं। क्यों ऑफ हो गए? क्योंकि मैंने बताया था कि करंट के लिए यहाँ पे सिर्फ सिंगल पाथ है, सिर्फ एक ही पाथ है जिसमें से करंट फ्लो हो सकता है। जैसे ही यहाँ पे सर्किट ओपन हो जाएगा करंट का जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा और इन दोनों बल्ब जो हैं ये भी रोशन नहीं होंगे, इनमें भी लाइट ख़त्म हो जाएगी, यहाँ से भी करंट का स्टॉप हो जाएगा। जबकि पैरेलल कम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता, उसमें हम जो है वो उसको कल डिस्कस करेंगे। तो ये देखें, तो जो सीरीज़ कम्बिनेशन है उसमें जो कि करंट हर एक ही पाथ में फ्लो करता है, हर एक रेजिस्टेंस के सेम होता है। जैसे ही कनेक्शन ड्रॉप होगा, ठीक है, ये देखें जैसे ही कनेक्शन ड्रॉप हुआ करंट सर्किट में से पूरे उस सिस्टम में से जो फ्लो होना है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।